ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 40। अगर आपको हमारी ये प्रवृत्ति पसंद है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई खर्च भी नहीं, लेकिन हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में नानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। श्लोक क्रमांक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इसका अर्थ देख ले। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। अभी इसकी व्याख्या। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरयस्याधिष्ठान मुच्यते। काम 5 स्थानों में दिखता है। पदार्थों में, जो गीता के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में बताया। दूसरा इंद्रियों में, तीसरा मन में, चौथा बुद्धि में, 5वां माने हुए अहम यानी कि मैं अर्थात कर्ता में, जो कि गीता के 2 अध्याय के 59वें श्लोक में बताया। इन 5 स्थानों में से देखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने कारण ही वे इस काम के वासस्थान कहे गए हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही होती है। ये चारों कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है। वास्तव में काम अहम यानी कि जड़ चेतन के तादात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता का सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं। इस माने हुए संबंध में ही काम का वास होता है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर आगे है, ऐतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार
कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में कामात क्रोधा विजायन्ते, और क्रोध से सम्मोह यानी कि अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हुआ है, जो दूसरे अध्याय के 63 श्लोक में कहा कामोद्भवति सम्मोह। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। इससे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं, अतः काम क्रोध लोभ मोह और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित यानी कि बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं, और मिल भी जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन से लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती है, और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यही सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इस प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। आगे है देहिनम विमोहयति। पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर में मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह यानी कि शरीर और देही यानी और या तो शरीरी यानी कि आत्मा का विवेचन किया है। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक। देह और देही दोनों अलग अलग है, ये सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है, देही यानी कि शुद्ध स्वरूप को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे वह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।